नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल में हार गए हैं। उनको अजरबैजान के पहलवान हाजी अलियेव ने 15-5 से हरा दिया। हालांकि अभी उनके पास कांस्य पदक जीतने का मौका बना हुआ है। इसके लिए उनको एक मुकाबला जीतना होगा। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में विपक्षी सांसदों ने शुक्रवार को जंतर मंतर की ओर कूच किया। इन सांसदों में कांग्रेस से लेकर आरजेडी सहित 14 दलों के सांसद शामिल रहे। बता दें कि जंतर मंतर पर किसानों की संसद जारी है। विपक्षी सांसदों की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर पहुंचकर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विपक्ष ने किसान आंदोलन को पूरा समर्थन दिया है। जंतर मंतर कूच से पहले विपक्षी दलों के सांसदों ने बैठक भी की। इस बैठक में भी कई विपक्षी दलों के सांसद मौजूद रहे और उन्होंने संसद सत्र के दौरान उठाए जा रहे मुद्दों को लेकर चर्चा की। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भारत में खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन आज से इसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का यह आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। बता दें, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का हॉकी में अविश्वसनीय योगदान रहा है। उनको भारत रत्न देने की भी मांग लंबे समय से हो रही है, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड करने के बाद ट्विटर पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम ट्रेंड करने लगा। लोगों ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि खेल अवार्ड का नाम खेल हस्तियों से जुड़े लोगों के नाम पर ही होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही खेल स्टेडियम के नाम भी खिलाड़ियों के नाम पर ही होने चाहिए। बता दें, हाल ही में मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर रखे गए नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जिक्र कर सोशल मीडिया पर कहा गया कि इसका नाम कब बदला जाएगा। दलित समाज से आने वाली वंदना ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि उन्हें उनके घर के बाहर हुई इस घटना के बारे में पता चला है। 26 साल की इस महिला खिलाड़ी ने कहा कि हम लोग देश के लिए खेल रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए कुछ भी ना करें। कास्टिंगबाजी जैसा जो मैंने थोड़ा सा सुना था वो बस ना हो। वंदना ने आगे कहा कि सिर्फ हॉकी के बारे में सोचें, युवा लड़कियां हैं और हम देश के लिए खेल रही हैं, तो हम सबको एक होना चाहिए, मतलब हर चीज़ को। वंदना ने कहा कि जब वे अपने परिवार से बात करेंगी उसके बाद ही इस घटना के बारे में कोई टिप्पणी करेंगी। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के परिवार को जाति सूचक गालियां देने वाले 2 आरोपी भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने अर्जेंटीना से भारतीय महिला हॉकी टीम की हार पर उत्तराखंड में रोशनाबाद गांव में वंदना के घर के बाहर पटाखे जलाए और जब परिजन सामने आए तो जातिगत गालियां दी। सिडकुल पुलिस के अनुसार 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अंतर धार्मिक विवाह का विरोध करते हुए कहा है कि देश भर में मुस्लिम समुदाय के अभिभावकों, घर के बड़े लोगों और मस्जिदों मदरसों के प्रबंधकों को अंतर धार्मिक विवाहों पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने चाहिए। बोर्ड ने कहा है कि इस्लाम मुस्लिम और गैर मुस्लिमों के बीच विवाह की इजाज़त नहीं देता है। अगर ये सामाजिक मान्यताओं के आधार पर सही भी लगता है तो भी शरिया के हिसाब से इसे जायज़ नहीं माना जा सकता है। इसके साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लड़कियों की शादी में देरी ना करने और उनको ऐसे स्कूलों में दाखिला नहीं कराने को भी कहा है जहां लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हों। जाति आधारित जनगणना को लेकर अब मायावती ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना कराती है तो बहुजन समाज पार्टी संसद के अंदर और बाहर भी इस मामले में उनका समर्थन करेगी। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि बीएसपी देश में शुरू से ही ओबीसी समाज की अलग से जनगणना कराने की मांग करती रही है। अभी भी बीएसपी की यही मांग है। इस मामले में केंद्र सरकार की अगर कोई सकारात्मक पहल होती है तो फिर बीएसपी इसका संसद के अंदर व बाहर भी ज़रूर समर्थन करेगी। बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने वाले जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वे जाति आधारित जनगणना के मामले पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते थे। उन्होंने गुरुवार को कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए समय मांगा था, लेकिन उन्हें इस पर अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। इससे पहले जेडीयू के एक सांसद को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने से
इनकार कर दिया गया था और कहा गया था कि उन्हें गृह मंत्री शाह से मिलना चाहिए। ये घटनाक्रम तब हो रहा है जब जाति आधारित जनगणना के लिए विपक्षी दल दबाव डाल रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कहा कि जब निचली अदालतों के जज धमकियों के बारे में शिकायत करते हैं तो सीबीआई और ऐसी दूसरी एजेंसियां कोई प्रतिक्रिया नहीं देती हैं। वह धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की कथित हत्या के मामले में प्रतिक्रिया दे रहे थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जब न्यायाधीश शिकायत करते हैं तो वे बिल्कुल मदद नहीं करते हैं और सीबीआई ने अपने रवैये में कोई बदलाव नहीं दिखाया है। अदालत ने केंद्र से न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए लंबित याचिका पर 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने को भी कहा है। आर्थिक मोर्चे पर संकट से जूझ रही सरकार के सामने आगे और भी मुश्किलें आने वाली हैं। लोगों की नौकरियां खत्म होने की रिपोर्टों के बीच अब नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी ने कहा है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर जीडीपी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास दर आईएमएफ के हाल के 9.5% के अनुमान से भी नीचे 7% तक जा सकती है। आरबीआई ने इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा है। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर जस का तस रखा गया है। इसके अलावा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट भी 4.25% पर रखा गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित एक गणेश मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है तो मुल्क के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर इस वाकये की कड़ी निंदा की और घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इमरान ने कहा कि उनकी सरकार इस मंदिर को फिर से बनवाएगी। ये वाकया बुधवार का है। वाकये का वीडियो सामने आने के बाद भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान के राजदूत को समन किया था और कहा था कि पाकिस्तान की सरकार अपने देश के अल्पसंख्यकों की हिफाजत के लिए कदम उठाए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।